अस्सलाम वालेकुम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। कश्मीरी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ फट पड़े। आर्टिकल 370 की बहाली तक कश्मीरियों ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मोदी के होश उड़ा दिए। जब तक कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल नहीं हो जाता तब तक मोदी का जीना हराम कर दिया जाएगा। कश्मीरियों ने भारतीय फौज के खिलाफ हमलों की मंसूबाबंदी कर ली। सबसे पहले भारतीय फौज को कश्मीर से निकाला जाएगा और फिर दिल्ली में घुसकर मोदी सरकार की ईंट से ईंट बचा दी जाएगी। कश्मीरियों ने बड़ा ऐलान करके मोदी सरकार को सबक सिखाने की ठान ली। भारतीय मीडिया भी चीख उठा। भारतीय मीडिया मोदी की जुबान बोलने लगा और कश्मीरियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कश्मीरियों ने आर्टिकल 370 की बहाली के लिए कौन सा प्लान तैयार किया है, जैसे मोदी सरकार के 14 तबक रोशन हो गए हैं, जबकि मोदी सरकार की जानिब से अब मजीद कौन से इकदाम करने का फैसला किया गया है जिसकी वजह से कश्मीरियों के अंदर तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक बार फिर कश्मीरी मुसलमानों का खून पीने लगा है और उसके लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि इंसानियत भी शर्मा जाती है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा और मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम आबादी के तनासुब को बदलने के लिए हिंदुओं की आबादकारी का रैला छोड़ दिया गया है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हिंदुओं को आबाद किया जाएगा और कश्मीरियों की तादाद को कम किया जाएगा। ये कश्मीर के अंदर कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करने का एक खतरनाक मंसूबा है जो मोदी की जानिब से रचाया जा रहा है। ये मंसूबा बिल्कुल इसराइल की तर्ज का है। जिस तरह से इसराइल ने फ़लस्तीन के इलाकों के ऊपर कब्जा करके वहाँ पर इसराइलियों को आबाद कर दिया है, बिल्कुल उसी तरह मोदी का ये प्लान है कि कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को निकाल के वहाँ पर हिंदुओं को आबाद किया जाए और हिंदू आबादी की अक्सरियत में बदल दिया जाए। तफसीलात में यह बात सामने आई है कि मोदी सरकार ने मकबूजा वादी में एक घिनौनी चाल चलते हुए रवां साल होने वाली मरदमशुमारी को मुलतवी कर दिया था और मुलतवी करने की वजह भी यही थी कि नरेंद्र मोदी चाहता है कि किसी तरह से यहाँ पर कश्मीरियों की तादाद को कम कर दिया जाए और जितनी देर तक यहाँ पर बड़ी तादाद में हिंदू आबाद नहीं हो जाते तब तक यहाँ पर मरदमशुमारी को ना करवाया जाए। मरदमशुमारी मुलतवी करने का मकसद मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए मोदी ने कमर कस ली है और डेमोग्राफी तब्दील करने का मकसद भी मुमकिना रायशुमारी के नताइज को सबटाज करना है। दोस्तों, मकबूजा जम्मू कश्मीर रकबे के लिहाज से 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें 58% रकबा लद्दाख, 26% हिस्सा जम्मू और 16% हिस्सा वादी कश्मीर पर मुश्तमिल है। रियासत की 55% आबादी मकबूजा वादी कश्मीर, 43 जम्मू और 2% लद्दाख में रहती है। अगर तारीख के तनाजुर में देखा जाए तो 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी का 68% हिस्सा मुसलमानों, 28% हिंदुओं और 4% सिख और बुद्ध मत के पैरोकारों पर मुश्तमिल है। मोदी सरकार यही चाहती है कि किसी तरह से मुस्लिम अक्सरियत को बदल दिया जाए और इसको अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए और यहाँ पर हिंदुओं की बड़ी तादाद को तैनात कर दिया जाए और यहाँ पर हिंदुओं की आबादी को बढ़ा दिया जाए। हिंदुओं की आबादी कम से कम 50 से 60% कर दी जाए, फिर आसानी के साथ यहाँ पर मरदमशुमारी करवा के इंतखाबात भी करवा दिए जाते हैं तो हिंदू यहाँ पर अक्सरियत में होने की वजह से गालिब आ जाएंगे। मोदी सरकार का मिशन आबादी के इस तनासुब को तेजी से तब्दील करना और मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करना है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में अगली मरदमशुमारी 2021 से 2026 तक मुलतवी करने का फैसला कर लिया है। इसी अरसे में आबादी का तनासुब बदलने की तेज़तर कोशिशें की जाएंगी और कश्मीर के मुस्लिम तशख़्ख़ुस को मसक करने की गरज से हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि मतनाज़े इलाके की डेमोग्राफी तब्दील करना जिनेवा कन्वेंशन 4 के आर्टिकल 49 की खिलाफ वर्जी है, लेकिन मोदी सरकार इसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह के इकदाम कर रही है कि कश्मीर की डेमोग्राफी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया जाए और उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी इदारे खामोश हैं और ये मुजरिमाना खामोशी कश्मीरियों को महंगी पड़ सकती है
और अगर कश्मीरियों को ये मुजरिमाना खामोशी महंगी पड़ सकती है तो उसके बाद कश्मीरी मोदी सरकार पर हमला आवर होंगे और मोदी सरकार को आर्टिकल 370 की बहाली तक चैन से नहीं रहने दिया जाएगा। कश्मीरियों की जानिब से ये भरपूर तैयारी की जा रही है कि किसी तरह से इस प्लान को खाक में मिला दिया जाए और मोदी सरकार को तिगनी का नाच नचा के इसके घर में बंद कर दिया जाए और दिल्ली के ऐवान को लरज़ाद किया जाए। इस घिनौने मंसूबे पर इंडिया को अंदरूनी और बैरूनी मजम्मत का तो सामना है, लेकिन अमली तौर पर कोई इसके खिलाफ सामने आने को तैयार नहीं है। हाल ही में बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने भी इस अमल की मजम्मत की थी और कश्मीर में मुमकिन रेफरेंडम का नतीजा तब्दील करने की साजिश करार दिया था। दोस्तों, मोदी कश्मीर में हैवानियत की मिसालें कायम करने लगा है और भारतीय फौज नहित्ते कश्मीरियों पर लरसा देने वाले हमले कर रही है। अब तक की मौसूल होने वाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी ने मंसूबे की तकमील के लिए कश्मीर में बैरूनी हिंदुओं की आबादकारी का मंसूबा बना लिया है और नए डोमिसाइल लॉ के तहत 18.5 लाख से ज़ायद लोगों को कश्मीर का डोमिसाइल दे दिया गया, जबकि लाखों मजीद गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल देने का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। डोमिसाइल देने का मकसद ये है कि जिस तरह से बाहर से हिंदू लाकर यहाँ पर बसाए जा रहे हैं, उनको डोमिसाइल फराहम किया जा रहा है और ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि हिंदुओं की तादाद में इजाफा किया जा सके और कश्मीरियों को यहाँ से ख़त्म किया जा सके। डोमिसाइल जारी करने का इख्तियार तहसीलदार को दे दिया गया है और हज़ारों बाहर से आए मजदूर भी डोमिसाइल हासिल करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस हवाले से 10,000 से ज़ायद मजदूरों को बिहार से कश्मीर के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 4 से 5 लाख कश्मीरी पंडितों के लिए इसराइल की तर्ज पर अलग कॉलोनियाँ भी बनाई जा रही हैं। इसी तरह शहरियत के इम्ताजी कानून से लाखों मुसलमानों को हिंदुस्तान में रियासती तहफ़्फ़ुज़ से महरूम कर दिया गया। आर्टिकल 35A के खात्मे के बाद भी अब कश्मीरियों पर मकबूजा कश्मीर में जायदाद खरीदने पर कोई रुकावट नहीं है। मकबूजा कश्मीर में औने पौने दामों जायदाद खरीदने की दौड़ में मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के साथ साथ भारतीय फ़ौज भी शामिल हो चुकी है और भारतीय फ़ौज यहाँ पर कौड़ियों के भाव बड़ी मकदार में ज़मीन की खरीदारी कर रही है ताकि वहाँ पर कॉलोनियाँ बनाई जा सकें और वहाँ पर भारतीय हिंदू जर्नैल और कर्नैल अपने यहाँ पर घर बना सके और यहाँ पर आसानी के साथ रह सके। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अब ज़मीन हासिल करने के लिए खसूसी सर्टिफिकेट यानी NOC की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।